औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ आपका दोस्त आपकी खिदमत में हाजिर है। डीके कंसल्टेंसी चैनल में खुशामदीद। जी, वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको ये बताते चलें कि अगर आप हमारे क्लाइंट बनना चाहते हैं और टाइम से बाय सेल और शॉर्ट सेल की कॉल अगर लेना चाहते हैं तो ये जो नंबर आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है इस पे आप अपना नाम और अपने शहर का नाम लेकर हमें व्हाट्सएप करें, फिर इंशाल्लाह हम आपसे रब्ता कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। काफ़ी टाइम से मैंने वीडियो नहीं बनाई। इसकी वजूहत ये थी कि माह रमज़ान का जो महीना है उसमें मसरूफ़ियात, एक आपका शेड्यूल टोटल चेंज हो जाता है। सारे मामलात जो है आपके टाइमिंग के साथ चल रहे होते हैं और वो भी सारे रद्द-बदल का शिकार हो जाते हैं। तो इस वजह से मुनासिब टाइम नहीं मिल रहा था मुझे कि मैं इस चीज़ को आगे लेके चलूँ। अलबत्ता जो हमारा ग्रुप है डीके स्ट्रेटजी ग्रुप, वो बाकायदा जिस तरीके से चलता था आम रूटीन में, वो उसी तरीके से रमज़ान में भी चल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉपरली काम करवा रहे हैं वहाँ पे। लेकिन वो तो एक कंपल्सरी है, ठीक है, लेकिन वो क्योंकि वो सब पेड है, मेंबर्स हैं और उनको लेके चलना लाजमी है, तो इस वजह से उनको तो नहीं छोड़ सकता। लेकिन ये क्योंकि मिसलिनियस भी है और साथ साथ आप सब मेरे लिए रिस्पेक्टेबल्स हैं, मेरे व्यूअर्स हैं, लेकिन इसमें क्योंकि टाइम ज़्यादा लगता है एडिटिंग में और इन सब मामलात में वीडियो बनाने में, तो माजरत के साथ मैं काफ़ी दोस्तों के पर्सनल मैसेजेस आए कि काफ़ी टाइम हो गया सर आपने वीडियो नहीं बनाई, तो इस वजह से मैं माजरत ख़्वाह हूँ उनके साथ। लेकिन मजबूरी है कि टाइम को थोड़ा मैनेज करना मुश्किल था, तो मैं इस वजह से आप लोगों से माजरत ख़्वाह कि आप लोगों को इतना प्यार और इतनी शिद्दत के साथ मेरी वीडियो का इंतज़ार करते हैं और पर्सनल मैसेजेस करके फिर पूछते हैं कि अभी तक आपकी वीडियो नहीं आई, तो उसके लिए मैं आपसे माजरत ख़्वाह भी हूँ और शुक्रगुज़ार भी हूँ आपका। चलते हैं अब हम अपने बाकायदा तौर पे एनालिसिस की तरफ, जो मार्केट का एनालिसिस है। मैं आप लोगों के साथ ये भी शेयर करता चलूँ कि मैंने 3-4 पीछे इवेंट्स भी गुजरे और आप जैसे मुल्क की हालात को देख रहे हैं, तो मैं वीडियो बनाने से कासिर रहा। जिसमें सबसे पहले मैं अगर बात करूं कि जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी उसके बाद जो पहला इवेंट आया था, तो जो इमरान खान के ख़िलाफ़ आया था डिसोल्यूशंस का, मतलब कि उसने जो असम्बलीज़ को डिज़ोल्व कर दिया था, उस पर मैंने वीडियो बनानी थी, वो मैं वीडियो नहीं बना सका। दैन सेकेंडली आपने देखा कि रिसेंटली जो अभी इंटरेस्ट रेट जो है वो इंक्रीज़ हुआ, तो उसके ऊपर मैं वीडियो नहीं बना पाया। दैन उसके बाद जो है कल नो कॉन्फिडेंस का मोशन जो है वो मूव हुआ और वो सक्सेसफुली अपने मोशन जो है वो पार्लियामेंट से पास हो गया। तो वहाँ पे जब वो कामयाब हो गया इमरान खान के ख़िलाफ़, तो उस हवाले से भी जो है मैं प्रॉपरली वीडियो नहीं बना पाया। लेकिन आज कोशिश करूँगा इन सब मामलात को इसी वीडियो में मैं कवर कर लूँ। आज की वीडियो में मैं कुछ भी जो है वो स्क्रीनशॉट्स शेयर नहीं करूँगा क्योंकि टाइम जो है इस वक्त भी काफ़ी हो चुका है। लेकिन आप लोगों के प्यार की वजह से मैं आज मजबूर हूँ कि मैंने लाजमी वीडियो बनानी है, तो मैं अपने डीके स्ट्रेटजी ग्रुप की ज़ुबानी बता दूँगा, ठीक है, क्योंकि जो मेंबर्स मेरे साथ होंगे वो मुझे कन्फ्रंट तो करा सकेंगे ना, सर आप झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं। पहले बार मुझे झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, जो जानता है वो मानता है ठीक है। तो सीधी सी आज बात करते हैं एनालिसिस की तरफ। तो KC100 की सबसे पहले अगर हम एनालिसिस की बात करें तो देखें, जैसे आया था असम्बलीज़ डिज़ोल्व हुई थी, तो आपने देखा कि जब असम्बलीज़ डिज़ोल्व हुई तो वहाँ उस दिन वो हुआ था सैटरडे संडे को ये इजलास, और हमने जो है ये स्ट्रेटजी ली इस दफ़ा कि देखें जब भी कोई इस तरीके से बड़ा इवेंट आ रहा हो ना, तो वहाँ पे कुछ मामलात का पता क्लियर नहीं होता कि मार्केट इसको किस तरफ लेके चले। तो हमने जो स्ट्रेटजी वो ली, वो हमने क्या किया कि फ्राइडे तक तो हम बाइंग में थे और फ्राइडे को हम उसमें प्रॉफिट टेकिंग करके इन्हें से मैंने 2 शॉर्ट की पोजीशंस दिलवाई। मंडे से हम रमज़ान था और जो संडे था उसको उस दिन जो था वो मोशन था उसका नो कॉन्फिडेंस का नेशनल असम्बली में, तो मैंने सिर्फ 2 शॉर्ट की पोजीशंस जो है वो दिलवाई थी, एक ट्रेड में, सेकंड नंबर पे गेटम में। तो 2 ट्रेड जो है वो लोअर लॉक लगा, गेटम भी मैंने 48 के करीब जो है वो शॉर्ट सेल कराया और वो फिर सीधा 44 तक नीचे आया, वहाँ पे फिर हमने प्रॉफिट टेकिंग करा दी। मंडे को मतलब कि जब मार्केट ओपन हुई और मार्केट जब नीचे आई तो इन्हें मैंने बता दिया कि अब ग्रेजुअली जो है आप इसे प्रॉफिट टेकिंग की तरफ आना शुरू हो जाए, क्योंकि मैं इस चीज़ को थोड़ा स्मेल कर पा रहा था कि मार्केट जो है कुछ दिखाएगी कुछ और चलाएगी कुछ।
तो उस तो चले वो पुरानी बात होगी, सिर्फ आप लोगों के साथ ये शेयर करना था। दैन उसके बाद आपने देखा कि मामले को जो है सो मोटो के ज़रिए टेक ओवर किया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, कि उसने खुद नोटिस ले लिया सुप्रीम कोर्ट ने, और वहाँ पे सारे मामला चले गए। अब वहाँ पे जब चले गए तो जब भी इंटरेस्ट रेट, अगर मैं इंटरेस्ट रेट की बात करूँ तो जब भी इंटरेस्ट रेट जो है वो इंक्रीज़ होता है तो वो मॉनेटरी पॉलिसी के तहत होता है, जो कि बाकायदा तौर पे टाइम फिक्स होता है कि इतने टाइम के बाद, इतने अरसे के बाद एक मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो स्टेट बैंक अनाउंस करती है। उसके बीच में बाकायदा तौर पे देखा जाता है कि आपकी जो है मुख्तलिफ मामला को देखा जाता है, इंटरेस्ट रेट्स वगैरह, लेकिन आप अपने रुपये को भी देखते हैं, उसकी डिमांड एंड सप्लाई को। तो जब वहाँ पे आप डिमांड एंड सप्लाई को देखते हैं तो फिर आप देखते हैं कि आइदर हमें अब इंटरेस्ट रेट जो है इसको किस तरीके से मैनेज करना है, या कम करना है या ज़्यादा करना है। तो आपने इसके साथ देखा कि बढ़ती हुई उड़ान डॉलर की वो काफ़ी टाइम से जो है बेलगाम हुआ था। इसके साथ अगर जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं उन्हें अगर याद हो, जो बाकायदा मेरी वीडियोस देखते हैं, तो मैं पिछले काफ़ी ज़्यादा वीडियोस में सिर्फ एक बात कहता रहता था कि शौकत तरीन और मुजम्मिल असलम, ये क्योंकि स्पोक्स पर्सन है, मुजम्मिल असलम यूट्यूबर है, वो अब क्या करता है कि वो सिर्फ ये कहता था कि हम कुछ इकदाम करने वाले हैं। शौकत तरीन भी साहब वज़ीर जो है फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वज़ीर ख़जाना, वो भी कहते थे देख लेना अब इनको बड़ी मार पड़ने वाली है, जो हमारे सही लॉन्ग करके लेके चल रहे डॉलर को और PKR को शॉर्ट किया हुआ है, मतलब कि ऐसे वो धमकी अमेज़ जो है बयानात देते थे। तो मैं यहाँ पे वीडियो बना के मैं हंसा करता था अक्सर कि यार हमें भी थोड़ा बताएं, थोड़े हमारे भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं कि आप इसको पॉसिबल कैसे लेके कैसे चलेंगे, कि कैसे मामला सारे आप दुरुस्त करेंगे, डॉलर की उड़ती उड़ान को आप कैसे जो है लगाम डालेंगे। तो ये मामला कुछ मेरी अक्ल समझ से बाहर थी और मैं अक्सर आप लोगों के साथ शेयर भी करता था, और उसके ऊपर मीम भी अक्सर बीच में मेरी वीडियो के साथ शेयर होते थे कि ये चीज़ें मेरी समझ में नहीं आ रही थी कि कैसे डॉलर को रोका जाएगा। तो आपने देखा कि डॉलर जो है अभी अपनी जो है एवर हाई जो है हिस्टोरिकल हाई उसके ऊपर वो जा रहा है, और वहाँ पे वो अपने हाई लगा रहा था। इसी दौरान ही हंगामी इजलास ये जो स्टेट बैंक की तरफ से अनाउंस किया गया था, ये कोई रूटीन के तहत नहीं हुआ, बल्कि एक हंगामी इजलास को बुलाया गया, तलब किया गया। उसमें जो फ़ैसला किया गया कि अब जो है हम हिस्टोरिकल जो है इंक्रीज़ कर देंगे परसेंटेज जो है इंटरेस्ट रेट की। वो इन्होंने हिस्टोरिकल जो है आज तक इतनी कभी घटी भी और इतनी ज़्यादा कभी ऊपर गई भी नहीं। इन्होंने एकदम उसको लगाम डालने के लिए जो डॉलर की उड़ान को इन्होंने इंटरेस्ट रेट को ऊपर कर दिया। अब इंटरेस्ट रेट को ऊपर कर दिया जो कि मार्केट के लिए ये आप समझ लें कि पॉइजन से कम, एक जहर जो है पॉइजनिंग उससे ज़्यादा कम नहीं था, ठीक है। अब हुआ ये मामलात सारे कि मार्केट में जब आई और सब ने बाइंग पोजीशंस ली हुई थी, हम भी बाइंग में थे उस वक्त, ठीक है। हमने रात को मतलब कि जब क्लोजिंग हुई हम बाइंग में क्लोज़ किया। हम हरी क्लोजिंग में जो बाइंग में हमने क्लोज़ करवाया, डिलीवरीज ली, वो ली थी सबसे हमारे मेजर में था नेटसोल, तो सेकंड नंबर पे हमारे पास था TPLP। ये दो हमारे जो थे ज़्यादा जिनमें हमने इन्वेस्टमेंट की हुई थी। अदरवाइज़ यही हमारे जो मेजर स्टॉक्स होते हैं ग्रुप के, वो यही दो थे कि नेटसोल में आपने एंट्री लेनी है और दूसरे नंबर पे आपने एंट्री लेनी है TPLP में। तो आपने TPLP को हमने 19 और 80 के पास जो है बाय करवाया हुआ था, और 19 जो है नेटसोल को 83 से ऊपर मैंने कहा था। मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर नहीं पाऊँगा क्योंकि टाइम भी की जो है वो शॉर्टेज है, और लेकिन ये बातें आपको पता है कि अक्सर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, तो ये आप अगर सच मानना चाहे तो आपकी ऊपर मर्ज़ी है, ना मानना चाहे फिर भी मर्ज़ी है, लेकिन ये बातें सच ऑन रिकॉर्ड है। जो मेरे साथ मेरे ग्रुप में हैं उन सबको ये मालूम है। तो हमने वहाँ पे जब एंट्री करवाई तो शाम के टाइम जैसे ही मार्केट क्लोज़ हुई तो जब ये आ गया तो यकीन माने मैं खुद थोड़ा घबरा गया था कि हमने ये तो बैठे बैठाए वो बात आ गई कि चीज़ें आप खुद अपने लिए मैनेज कर लें और किसी और को पता भी ना चले। तो इस चीज़ के बारे में किसी इंस्टीट्यूशंस को भी नहीं पता था, हालांकि मुझे पता था कि इंस्टीट्यूशंस भी बाइंग पे हैं, उन्हें भी नहीं पता चला। इस चीज़ का सिर्फ उसी को ही पता था कि या जो गवर्नर स्टेट बैंक के साथ हो, जैसे क्योंकि गवर्नर साहब सुबह जब आए होंगे ऑफिस तो जहन बना के ही आए थे कि कल हम मीटिंग रखेंगे, या उनके उसके पास इनसाइड होती इन्फॉर्मेशन, या दूसरे नंबर पे जो गैब की जो है अपनी अगर कोई ऐसा उसके पास इल्म है कि वो गैब को जो समझ सके तो वो सिर्फ इस चीज़ को समझ सकता। तो हमें काफ़ी घबरा गए, लेकिन मार्केट ने इसके अगेंस्ट चली। अब अगेंस्ट क्या चले, जो ये सारी बातें करने का मकसद ये है कि आपको आगे जो मैं समझाऊंगा वो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा। अब मार्केट इसके अगेंस्ट चली और आपने देखा कि फ्राइडे को 600 पॉइंट्स जो है मार्केट अप गई,
ठीक है, मार्केट ने इसके अगेंस्ट जो है वो सारा अपना जितनी भी उसकी परफॉर्मेंस थी वो सारी अगेंस्ट गई न्यूज़ के। उसकी वजूहत क्या थी कि पहली बात जो इंस्टीट्यूशंस थे और जितने भी बाकी फॉरेन कॉरपोरेट्स वगैरह और ये सब बाइंग की तरफ थे। दूसरी बात वहाँ से आ गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रूलिंग भी डिसीजन भी आ गया था कि आप जो है नेशनल असम्बली को बहाल करेंगे और दोबारा से जो नो कॉन्फिडेंस की एक जो मोशन है उसको आप लेके चलेंगे। ये सारा कुछ जो है वो इलीगल हुआ है। तो खैर मार्केट ने पॉलिटिकल न्यूज़ को पॉजिटिव लेते हुए उसका इम्पेक्ट ले लिया। अब बात यह है कि वो जो इतना 2.5% अप हुआ है वो कहाँ जाएगा? अब तो हुआ है ना। अब उसके मैं कॉन्सेप्ट आपसे थोड़ा क्लियर कर दूं कि देखें होता क्या डिमांड एंड सप्लाई है। डिमांड एंड सप्लाई क्या है? जब यहाँ से पैसा ऊपर जाएगा, ठीक है, अब क्या रुपए की सप्लाई ज़्यादा है, डॉलर की डिमांड अप है। सप्लाई ज़्यादा, जिस चीज़ की ज़्यादा हो जाती है सप्लाई, ठीक है, वो क्या होता है, कोड़ियों के भाव पे बिक रहा होता है, उसकी सप्लाई ज़्यादा है, नहीं इसमें नहीं काम करना। जब डिमांड बढ़ना शुरू हो जाती है, हर बंदा ख़रीद रहा होता है यार, डिमांड ब्लैक में हो जाती है चीज़। ये तो डिमांड सप्लाई के आपके कॉन्सेप्ट हो गए क्लियर। अब हुआ क्या, डॉलर है इस वक्त डिमांड में, जब डिमांड में ऊपर जा रहा है तो दूसरी तरफ से जब सप्लाई में रुपी है, तो जब गवर्नमेंट जो है इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज़ करती है तो लोग, जितनी आवाम है, जितने इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने लोग हैं, वो कहते हैं भाई हमें सबसे ज़्यादा जो है प्रॉफिट कहाँ से मिलेगा। इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं और इस तरीके से बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस हैं। हमें आप उंगलियों में गिनने तो आप गिन ना पाएंगे क्योंकि बहुत बड़ा पाकिस्तान है और काफ़ी ज़्यादा ये इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि हम अपने इन्वेस्टर्स को कहाँ से सेफली जो है रिटर्न्स ला के दें, क्योंकि उन्होंने अपने बीच में कमीशन लेनी होती है और कमीशन के साथ साथ वो और मामलात को भी देख रहे होते हैं। अब जब वो इन चीज़ों को देख रहे होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि जहाँ पे रिस्क फैक्टर बहुत लो हो या ना होने के बराबर हो वहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करें और यहाँ से रिटर्न्स भी ज़्यादा आ रहे हों। अब सबसे पहले जब कोविड का वक्त आया तो सारे इंस्टीट्यूशंस, फॉरेन कॉरपोरेट्स और जितने भी थे दबा के उन्होंने बाइंग की PSX में, ठीक है। वहाँ से जब बाइंग की, जब वहाँ से हालात ख़राब होना शुरू हो गए तो थोड़ा थोड़ा बैकफुट पे आना शुरू हो गए। वहाँ से फिर जब डॉलर की उड़ान तेज़ होगी वही पैसा डॉलर में जाना शुरू हो गया, भी डॉलर और ऊपर जाएगा, उठाते जाओ, उन्होंने सेव करके घर रख लिए। अब जब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ हुआ तो आपने देखा कि इंट्रा बैंक में जो ओपन मार्केट और इंट्रा जो बैंक में वहाँ पे जब डॉलर क्लोज हुआ तो जो रुपी है वो 3 रुपये अब गया और $3 जो है डॉलर नीचे आया, ठीक है। उसके पॉइंट्स में 3 पॉइंट्स की कमी आई। अब ये बातें आपको खुद क्लियर होगी होंगी कि जब उन्होंने इंटरेस्ट रेट को अप किया तो वही जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो क्या करेंगे, डॉलर को सेल करके अपना पैसा वहाँ से अब निकाल के, क्योंकि वो कहेंगे अब तो डॉलर में, क्योंकि अब हुकूमत जो है इसको मैनेज करने वाली है, मैनेज क्या करिए कि अपने रुपये को ये इन्होंने मजबूत करना है। तो वहाँ से वो कहते हैं अभी तो ये बिल्कुल बॉटम लगा हुआ है रुपये का, क्यों ना इस टाइम जो है हम इन्वेस्ट कर दें। अब यहाँ से जितने भी हैं वो पैसे उठाएंगे, डॉलर वाले सेल करके सीधा बैंक में ले आएंगे और वहाँ पे उसके अगेंस्ट इंटरेस्ट लेंगे। अब इंटरेस्ट हाई रेट पे पहुँच चुका है और वहाँ पे आपका इंटरेस्ट के ऊपर जो है रिस्क 0% होता है कि रिस्क है ही नहीं। दूसरी तरफ से जो हो गया, आपको रिटर्न अच्छे मिलना शुरू हो गए, तो अब वो जो है पैसा वहाँ से बैंक्स में आना शुरू हो जाएगा और वहाँ पे एक जगह आके स्टक हो जाएगा पैसा। जब पैसा स्टक हो जाएगा बैंक्स में आके और उसके अगेंस्ट इंटरेस्ट मिलेगा तो वो इंस्टीट्यूशंस अपना पैसा बाहर नहीं निकालेंगे, उल्टा उसके अगेंस्ट इंटरेस्ट लेते रहेंगे। तो ऐसा क्या होगा कि आपके जो रुपये की सप्लाई है वो रुकती जाएगी। जब वो रुकती जाएगी तो ऑटोमेटिकली जब सप्लाई रुकना शुरू हो जाएगी तो डिमांड आहिस्ता आहिस्ता उसकी बनना शुरू हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ इतने कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। अब बात करते हैं आगे फ्यूचर की, क्या मार्केट किस तरीके से परफॉर्म करेगी। मार्केट का अगर फ्यूचर देखें तो देखें मार्केट के लिए ये 2.5% जो बढ़ना ये ख़तरनाक है। जब मार्केट में अभी तक तो पॉजिटिव न्यूज़ पॉलिटिकल जो थी वो न्यूज़ को पॉजिटिव लिया जा रहा था, लेकिन अभी भी वो जो है आपका ये न्यूज़ 2.5% वाली उसका भी इम्पेक्ट रहता है। वो आ जाए कल आए जब भी आए वो आएगा ज़रूर। लेकिन अब एक और सवाल इसके अंदर आता है, क्या मार्केट में अब जो है अपर कैप्स लगना स्टार्ट हो जाएंगे? बिल्कुल,
मार्केट में अब अपर कैप्स लगने के ज़्यादा चांसेस हैं आइटम्स को। उसकी वजूहत थोड़ा बहुत नीचे आएगी मार्केट, शिद्दत से आपको नज़र आती हुई आएगी, लेकिन उसके बाद मार्केट अब पॉजिटिव हो जाएगी। मार्केट अब पॉजिटिव ऐसे हो जाएगी कि अब देखिए नई हुकूमत आ रही है, शहबाज शरीफ जब आएगा तो मार्केट इसका ज़रूर असर लेगी और अपर कैप्स लगेंगे। ठीक है, कल जो है वोटिंग है, वो कल वोटिंग के पे मार्केट जो है इसका ज़रूर असर लेगी। लेकिन आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? बाय ऑन डिप, सेल ऑन स्ट्रेंथ। ठीक है, जब बाय आप डिप में करेंगे और सेल को आप हाई साइड पे जब सेल ऑन स्ट्रेंथ करेंगे तो आप ये बिल्कुल जो स्ट्रेटजी है वो आप उसमें सक्सेसफुल रहेंगे, कामयाब रहेंगे। उसकी वजूहत क्या हैं? वजूहत मैं आपके साथ ये क्लियर कर दूं कि मार्केट में जो अभी 2.5% वाला इंटरेस्ट रेट का जो चक्कर चला था, इससे जो है मामला थोड़े ख़राब हुए हैं। दूसरी बात जो है, आप अगर प्राइजेस के लिहाज से चीज़ों को अगर ख़ुद देखें तो ये जो रेट्स हैं ये आपको कोविड वाले मिल चुके हैं, ये जो रेट्स हैं। दूसरे नंबर पे जो की लेवल है मार्केट का आखिरी 43,000, मैं पहले भी बता चुका हूँ, 43,000 से मार्केट आती है, नीचे क्लोजिंग नहीं देती। जैसे मैंने आपको बताया था, आपने देखा कि मार्केट जो है 900 को नीचे ब्रेक करके गई, लेकिन ऊपर जाके क्लोजिंग दी उसने 43,100 से पिछले दिनों, लेकिन उससे ऊपर ही क्लोज हुई है। लेकिन इस वक्त जो है मार्केट में अच्छे जो आइटम्स हैं, अच्छे आइटम्स जिनमें बाइंग बनती है, जिनमें काम किया जा सकता है, गुंजाइश काफ़ी ज़्यादा है। पहले नंबर पे आपका नटसोल, दूसरे नंबर पे TPLP, तीसरे नंबर पे ATRL और चौथे नंबर पे PRL। ये 4 आइटम्स मेरे फेवरेट आइटम्स हैं इस वक्त। ठीक है, आप इनके अंदर जो है अच्छे जो है जब डिप ले वहाँ पे बाय करें। ATRL का मैं आपको बताता चलूँ कि हमने जो है 118-117 पे इसकी बाइंग करवाई थी। वहाँ पे लोग शॉर्ट सेल करा रहे थे क्योंकि यहाँ पे इसकी मैनिपुलेशन हुई थी, लेकिन हम मैनिपुलेशन के जो है बीच में फंसे नहीं थे। उल्टा हम लोगों ने वहाँ से एंट्री नहीं ली थी जब उसने अपना 116 को तोड़ के नीचे आया, और वहाँ से तो सब समझे कि अब ये नीचे और जाएगा। लेकिन मुझे पता था यहाँ पे अब इतना मार्केट को अल्हम्दुलिल्लाह हम समझते हैं कि यहाँ पे अब ये मैनिपुलेट करेगा और लोगों को यहाँ पे डबल स्टॉप लॉस सेट कराएगा, क्योंकि 117-118 पे जिसने बाई किया हुआ था उसको उन्होंने 116-115 का स्टॉप लॉस सेट कराया। जब हिट कराया तो उन्होंने कहा शॉर्ट पोजीशन ले ली, शॉर्ट पोजीशन ली उन्होंने, फिर ऊपर स्टॉप लॉस सेट कराया। तो हमने सिर्फ एक ही पोजीशन ली थी, 117-118 पे बाई कर गया था और 131-132 पे हमने इसे सेल कराया था। दूसरी बार जब ये नीचे आया तो हमने इसमें रिस्क नहीं लिया, लेकिन नटसोल और TPLP में हमने काम किया। लेकिन इसके साथ मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि मैंने जो अपना व्हाट्सएप ग्रुप है, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप, इसी वीडियो के ऊपर ही आपका जो है डिस्क्रिप्शन में तो मैं खैर नहीं डालता, लेकिन आप जो वीडियो देख रहे हैं इसी में आप नीचे कर जाएंगे तो वहाँ पे लिखा होगा कि ज्वाइन वो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप। वहाँ पे आप वो वीडियो देख लें तो वहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दिया, आप वो ज्वाइन करें हमारा ग्रुप। वहाँ पे जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। वो मामलात ये हैं कि जब भी मेरे पास कोई कंफर्म टिप्स आती हैं अक्सर, ठीक है, जहाँ पे मैं 110% श्योर होता हूँ कि अब यहाँ से ये स्टॉक ऊपर या नीचे जाएगा, शॉर्ट सेल या बाय के लिए, आप लॉन्ग करने के लिए आप उसे ले लें। तो अगर वहाँ पे जब मुझे ऐसा कुछ कंफर्म होता है तो मैं उस फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बाकायदा तौर पे बताता हूँ कि आप जो है इसे बाय कर लें। ठीक है, जब आप उसे बाय करते हैं, लेकिन उसमें हमारा क्या होता है कि कुछ मेंबर्स हैं वो कहते हैं कि सर हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं करते लेकिन वीडियोस देखते हैं वहाँ पे क्योंकि हम अफोर्ड नहीं करते। मैं कहता हूँ ठीक है। कुछ कहते हैं सर हमें क्या गारंटी है, मतलब हर किसी की अपनी अलग थिंकिंग है, हर बंदा अपने लिहाज से अपने नज़रिए से सोचता है। तो मैंने एक अलग तरीका निकाल दिया है कि ठीक है आप मुझे एडवांस पे नहीं करना चाहते क्योंकि 3000 हमारे ग्रुप की 30 डेज़ की फ़ीस है, आप मुझे पे नहीं करना चाहते मत करें। लेकिन आप अगर उसको फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में वहाँ पे मैं अक्सर जब मुझे ऐसा कोई स्टॉक नज़र आता है या मेरे तक कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं कहता हूँ कि आप इसको, अगर मैं आइटम आपको बता दूँगा कि कौन सा आइटम आपने बाय करना है, आप मुझे बता दें आपके पास इन्वेस्टमेंट कितनी है। वो कहते हैं हम इतनी इन्वेस्टमेंट जो है 5 लाख 10 लाख इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं। मैं उन्हें कहता हूँ आप इसे बाय कर लें या आप इसे शॉर्ट कर लें, क्वांटिटी इतनी मेरी मर्ज़ी की होगी, आपने ये वाला इस रेट पे आपने यहाँ पे बाय करना है या शॉर्ट सेल दूसरी तरफ से आपने शॉर्ट सेल करना है। वो जो स्टॉक जिस तरफ जाना चाह रहा होगा उस तरफ हम लेके चलेंगे। लेकिन इस टारगेट पे आप जब निकालेंगे तो जो भी प्रॉफिट होगा उसका 25% मैं चार्ज करूँगा। मतलब कि आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट एक चीज़ दे रहा हूँ, जब प्रॉफिट होगा उसके ऊपर 25% मैं चार्ज करूँगा।
तो ये हमारी एक अलग सर्विस थी जिसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी कि सर कोई ऐसा तरीका निकालें जिसमें हम भी खुश हों, आप भी खुश हों। तो ये तरीका मैंने निकाल दिया है कि आप भी 75% आप ले लें, 25% मैं ले लूँगा। आपको भी खुश, मैं भी खुश, ना आपको एक्स्ट्रा पे करने की ज़रूरत, या कुछ जेब में मिलेगा आप उसी में से मिले में से मुझे आप देंगे। तो ये एक मेरा तरीक़ाकार है, ट्रस्ट बेस्ड पे है। जो अगर ट्रस्ट तोड़ता है तो फिर वो नेक्स्ट टाइम हम उसके काबू में भी नहीं आते और ना वो हमारे साथ किसी किस्म का कोई आगे फर्दर डील कर पाता है। तो ये हमारी एक आज की वीडियो थी। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। बड़े कम टाइम में और बड़ी मुश्किल से बनाई है, लेकिन अगर इसमें कोई कमी कोताही रह गई हो तो उसके लिए मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। इंशाल्लाह आगे डिटेल में वीडियो बनाएंगे। बाकी रमज़ान है, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।